अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली चाइना की जो नेक्स्ट जनरेशन की एयर टू एयर मिसाइल है PL-16, उससे रिलेटेड डिस्कशन जो है वो दोबारा स्टार्ट हो गई है। और इस डिस्कशन के पीछे की वजह क्या है, बिकॉज यहाँ पर कुछ नई डिटेल्स चाइना से निकल के आई हैं इस पर्टिकुलर एयर टू एयर मिसाइल की रेंज के बारे में और किस टेक्नोलॉजी का यहाँ पर चाइना की तरफ से इस मिसाइल के अंदर PL-16 के अंदर यूज़ किया जा रहा है। तो ये आप अपने सामने एक प्रोजेक्ट की स्लाइड देख पा रहे हैं, जहाँ पर ज़्यादातर चाइना की जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं वो प्रेजेंट है। PL-11 से लेकर ऑनवर्ड्स PL-16 तक यहाँ पर सब जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं उनकी डिटेल्स को मेंशन किया गया है। इवन इसी स्लाइड में जो लोअर लेफ्ट वाली साइड है उसमें PL-15 का जो एक कॉम्बैट किल है जो कि 7 मई को पाकिस्तान एयरफोर्स के थ्रू अचीव किया गया था, उसको भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो कि 180 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर किया गया था। और यहाँ पर ऊपर मेंशन भी है कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ये एक कॉम्बैट किल PL-15 मिसाइल ने परफॉर्म किया था। लेकिन डिस्कशन का पॉइंट यहाँ पर PL-15 मिसाइल नहीं है, उल्टा एक ऐसी मिसाइल है जिसने PL-15 को आकर रिप्लेस करना है। यहाँ पर हम चाइना की जो PL-16 नेक्स्ट जनरेशन की लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, जिसकी रेंज जो है फॉर द फर्स्ट टाइम इस टाइम के ऊपर कंफर्म हो चुकी है कि 400 किलोमीटर से ज्यादा की है। यहाँ पर आपको लिखा 300 किलोमीटर नजर आ रहा होगा, लेकिन जो एक्चुअल में रेंज इंक्रीज है वो PL-15 के कंपैरिजन में 50% से भी ज्यादा का है। और ये 50% से ज्यादा जो है वो मेंशन किया हुआ है। PL-15 की जो रेंज है वो 200 किलोमीटर से ज्यादा की है, एंड उसमें अगर आप यहाँ पर 50% से ज्यादा का मार्जिन ऐड करते हैं तो ये एक्चुअली में 400 किलोमीटर से ज्यादा रेंज बनती है। और इवन सेंटर में डाउन साइड के ऊपर ये जो PL-16 रेड कलर में शोकेस की जा रही है ये 400 किलोमीटर रेंज को टच करती है। यहाँ पर शोकेस भी किया हुआ है, यानी कि PL-15 के कंपैरिजन में डबल से भी ज्यादा रेंज आपको देखने को मिल रही है। तो PL-16 से रिलेटेड यहाँ पर अब ये बड़ी बात क्यों है, एक तो रेंज जो है वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिल रही है। 300 किलोमीटर की जो रेंज है वो भी यहाँ पर लॉन्गेस्ट रेंज कंसिडर की जाती है, लेकिन अप टू 300 किलोमीटर की यहाँ पर रेंज है जो कि कंफर्टेबली 400 किलोमीटर्स को टच कर सकती है। और ये जो 400 किलोमीटर रेंज का ब्रैकेट है ये एक्चुअली में इसको PL-17 के कंपैरेबल बना देता है, जो कि इससे बहुत ज्यादा हैवी मिसाइल है। जो हैवी और मीडियम वेट के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो भी PL-17 को 1 से 2 के नंबर में उठा सकते हैं, लेकिन PL-16 की खास बात यहाँ पर यह है कि इसका जो वेट है वो इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, बजाय इसके कि चाइना ने यहाँ पर जो एक रॉ कैपेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो किया कि जहां पर अगर आपको रेंज ज्यादा चाहिए तो आपने मिसाइल का वेट ज्यादा करना है, उसमें फ्यूल ज्यादा लोड करना है और वो ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा रेंज देगी। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया गया, बल्कि एक मोर कॉम्प्लेक्स अप्रोच को अपनाया गया, जहां पर इंटरनली PL-16 के अंदर अपग्रेडेशन की गई, जिसकी वजह से रेंज में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज देखने को मिला और एट द सेम टाइम जो वेट है वो भी अंडर कंट्रोल है, इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। अब जो इस कन्वर्सेशन का मेन पॉइंट है वो ये है कि चाइना ने कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज किया है जिसकी वजह से आपको रेंज जो है वो PL-17 जितनी मिल रही है, लेकिन साइज जो है वो उतना ही है। तो यहाँ पर जो इस टाइम के ऊपर सबसे बड़ा अपग्रेड है वो PL-16 की जो रॉकेट मोटर है उसके अंदर है, यानी कि जो PL-16 का थ्रस्ट सिस्टम है उसके अंदर एक बहुत बड़ा और ड्रास्टिक चेंज किया गया है, जिसकी वजह से आपको ये इतना बड़ा एडवांटेज देखने को मिल रहा है। अब नॉर्मल जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, उनकी जो रॉकेट मोटर है जब उसको एक दफा फायर कर दिया जाता है तो जब तक उसके अंदर फ्यूल खत्म नहीं होता वो रॉकेट मोटर जो है वो चलती रहती है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। इसी वजह से ऐसी जो मिसाइल्स हैं वो एक ही बार में अपना जो सारा फ्यूल है उसको वेस्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से रेंज जो है वो कम देखने को मिलती है। PL-16 में यहाँ पर क्या है कि इसकी जो रॉकेट मोटर है उसमें यहाँ पर एक स्पेशल फीचर दिया गया है वेरिएबल थ्रस्ट के नाम से। वेरिएबल थ्रस्ट का यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि जैसे ही इस PL-16 मिसाइल को फायर किया जाता है ये ऐसे बिहेव नहीं करती कि जब तक इसका फ्यूल खत्म नहीं होता फुल स्पीड के ऊपर बर्न होती रहती है। इसके पास एक्चुअली में अपना जो बर्न टाइम है उसको कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी होती है। मींस के फायर होने के बाद भी मिसाइल अपनी जो स्पीड है उसको कंट्रोल कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है, जो इसकी फ्यूल कंजप्शन है जिस स्पीड से ये फ्यूल को यूज कर रही है उसको कम ज्यादा कर सकती है, जिसकी वजह से आपको एक्सट्रीम लॉन्ग रेंज के ऊपर टारगेट हिट करने की कैपेबिलिटी मिलती है। नॉर्मल मिसाइल्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। एक दफा जब उनको फायर कर दिया जाता है तो वो फुल स्पीड से टारगेट की तरफ बढ़ती हैं और तब तक बढ़ती हैं जब तक उनका फ्यूल ना खत्म हो जाए। कोई एडजस्टमेंट की कैपेबिलिटी उन मिसाइल्स के अंदर नहीं होती, जिसकी वजह से आपको रेंज जो है वो काफी ज्यादा कम देखने को मिलती है। इसकी रियल वर्ल्ड और आसान एग्जांपल इस तरह से है कि आप सपोज कर लें आपके पास एक गाड़ी है और उस गाड़ी के अंदर जो रेस और ब्रेक का पेडल है वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि ना आपके पास ये कैपेबिलिटी है कि आप उस गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल कर सकते
सकते हैं, ना आपके पास ये कैपेबिलिटी है कि उस गाड़ी की जो स्पीड है आप उसको स्लो कर सकते हैं। जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट होगी वो अपनी मैक्सिमम स्पीड के ऊपर दौड़ेगी और तब तक फुल स्पीड के ऊपर चलती रहेगी जब तक उसका फ्यूल नहीं खत्म हो जाता, और ऐसे में गाड़ी सिर्फ एक सीधी लाइन में जाएगी, आप उससे कोई टर्न परफॉर्म नहीं कर सकते बिकॉज उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। वहीं पर अगर आप एक नॉर्मल गाड़ी लें तो उस नॉर्मल गाड़ी में ब्रेक का भी पेडल होता है, स्पीड का भी पेडल होता है, यानी कि एसेंशियली उस गाड़ी की जो स्पीड है उसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होता है। आप जब चाहें स्पीड को ज्यादा कर सकते हैं, जब चाहें स्पीड को कम कर सकते हैं। तो मकसद बात करने का यहाँ पर यह है कि एक सिस्टम को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए आपके पास उसके ऊपर मैक्सिमम कंट्रोल होना चाहिए। गाड़ी की मिसाल ले लेंगे तो उसको एफिशिएंट बनाने के लिए उसके अंदर रेस का पेडल भी है, ब्रेक का पेडल भी है, ताकि उसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल हो। यही सिस्टम जो है वो आज से पहले एयर टू एयर मिसाइल्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं था करता, लेकिन PL-16 एक ऐसी मिसाइल है जिसके साथ आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। आपको ये सारे पेडल्स देखने को मिलते हैं, यानी कि एक वेरिएबल थ्रस्ट कंट्रोल देखने को मिलता है। और इस थ्रस्ट कंट्रोल का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आप अल्ट्रा लॉन्ग रेंजेस को अचीव कर सकते हैं, बिकॉज ये मिसाइल जो है वो फ्यूल एफिशिएंट है। जब इसको यहाँ पर जरूरत है ये स्मार्टली डिसाइड करती है कि मिसाइल की जो स्पीड है वो कम होनी चाहिए। जब टारगेट के करीब आती है तो ये ऑटोमेटिकली अपनी जो स्पीड है उसको ज्यादा कर लेती है। तो स्पीड कम ज्यादा करने से क्या होता है कि जो फ्यूल की कंजप्शन है वो एफिशिएंट हो जाती है, और जब आप फ्यूल एफिशिएंटली यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपकी रेंज है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। सब्सिक्वेंटली एंड गेम में इस मिसाइल की जो एनर्जी है वो पूरे तरीके से मेंटेन रहती है, और स्पेशली इस मिसाइल का जो नो एस्केप जोन है वो बाकी सारी मिसाइल से बहुत ज्यादा बेहतर है। एक एस्टिमेट के हिसाब से आपको जो नो एस्केप जोन इसका 150 से 200 किलोमीटर का मिल जाता है, और इसको जब आप कपल करते हैं एक मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ, पॉसिबली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के साथ, तो इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। स्पेशली जो एक नेटवर्क सेंट्रिक एयरफोर्स है वो इस मिसाइल को बहुत बेहतर तरीके से यूज कर सकती है, बिकॉज यहाँ पर टू वे डेटा लिंक का सपोर्ट है, कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट का सपोर्ट है। इवैक्स के थ्रू आप इस PL-16 को गाइड करवा सकते हैं, और जो प्रॉपर 350 से 400 किलोमीटर की रेंज है उसको अचीव किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो रेंज है ये फाइटर साइड के टारगेट्स के लिए भी है, और साथ ही साथ इवैक्स को तो ऑलरेडी ये हिट कर सकती है। तो यही कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से एब्सोल्युटली एयर कॉम्बैट में ये जो PL-16 मिसाइल है ये एक गेम चेंजर का काम करेगी, एक्चुअल में जो एक गेम चेंजर होता है। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ हद तक चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। अपना ओपिनियन जो है उसको कमेंट्स में लिखना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।